शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। आप सभी को सावन के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे शिवलिंग से जुड़े हुए कुछ जरूरी नियम। अगर आप भी सावन में शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं और घर पर शिवलिंग ला रहे हैं तो आपको ये कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए। घर पर शिवलिंग स्थापित करते हैं तो इनकी पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा ना होने से भगवान भोले शंकर रुष्ट हो जाते हैं। देवों के देव महादेव अत्यंत भोले हैं। भगवान शिव को पंचदेवों में से एक माना गया है। उनकी पूजा विधि भी बहुत ही सरल है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस शिव भक्त को एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन भोले शंकर का रौद्र रूप भी है। अगर हम उनकी पूजा करते समय उनके सभी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो वो नाराज भी हो जाते हैं। ज़्यादातर शिव भक्त शिव जी की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, इसीलिए इसे मंदिरों और घरों में रखा जाता है। अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए भगवान शिव के उपासक उन्हें रोजाना दूध जल पंचामृत से स्नान कराते हैं और उसके बाद भी चंदन का तिलक लगाते हैं और उनके पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं। कई लोगों का मानना है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, जबकि ज़्यादातर लोग इसे रखने की सलाह देते हैं। अगर आप शिवरात्रि के मौके पर घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर पता होना चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि घर में शिवलिंग रखने और उसकी पूजा करने से उसमें भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा आती है। इसके अलावा इसे देवता का प्रतिनिधि माना जाता है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति समर्थ और खुशहाल होता है। मान्यता है कि घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखना शुभ होता है। शिवलिंग चांदी, सोना, तांबा, सफ़ेद धातु, पारद धातु, कांच और पत्थर के हो सकते हैं, पर हर शिवलिंग का अपना अपना महत्व होता है। माना जाता है कि नर्मदा नदी से प्राप्त काली चट्टान से बना हुआ शिवलिंग ज़्यादा अच्छा होता है। शिवलिंग को हमेशा साफ सुथरी जगह पर उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भगवान शिव की पसंदीदा दिशा है, क्योंकि उनका निवास स्थान कैलाश में है जो इसी दिशा में है। शिव जी के सामने बैठकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी भी सामने से जल चढ़ाना चाहिए। या तो शिवलिंग के पीछे बैठें या फिर साइड में एक ओर होकर पूर्व की तरफ अपना मुख करके उत्तर दिशा की ओर धारा को बहाते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को एक खुले क्षेत्र में रखना चाहिए। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अंगूठे के आकार का शिवलिंग हो और उसके चारों ओर सांप लिपटा होना चाहिए। आमतौर पर लोग घर में शिव जी की मूर्ति लाते हैं, उसे अपने बर्तन में रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से इसकी देखभाल नहीं कर पाते। शिवलिंग को केवल घर पर ही रखा जाना चाहिए और नियमित रूप से सुबह शाम उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। रोजाना शिवलिंग को स्नान करा के चंदन का तिरपुंड लगाएं और फूल भी चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा शिव भक्तों को भगवान भोले शंकर का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा ताज़ा और ठंडा दूध चढ़ाएं और शिवलिंग के बगल में गणेश जी और माँ गौरी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद फूल और चंदन का तिरपुंड लगाएं। भोले शंकर की पूजा में कभी भी किसी भी रूप में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल आमतौर पर महिलाएं करती है और शिवलिंग पुरुष देवता है, इसीलिए हल्दी का उपयोग वर्जित होता है। और साथ ही डिब्बे या पैकेट से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे अच्छा है कि स्टील या पीतल के पात्र में लेकर ही दूध चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को शिवलिंग को हाथ लगाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद पहले स्वयं नहीं खाना चाहिए। पहले दूसरों में बांटें, फिर स्वयं ग्रहण करें। और साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए और साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्तर नहीं चढ़ाने चाहिए। घर में कोई भी टूटा हुआ शिवलिंग ना रखें। खंडित हो जाए तो किसी बहती नदी या किसी मंदिर के तालाब या कुएं में बहा देना चाहिए। घर में शिवलिंग की स्थापना करनी आसान भी है और नहीं भी है, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में सख्त होना पड़ता है और भोले शंकर के सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करना पड़ता है।
अगर हम सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान देखने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।